देव युद्ध यानी देवताओं के बीच होने वाला युद्ध एक ऐसा महायुद्ध था जिसकी वजह से संपूर्ण सृष्टि खतरे में आ गई थी। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि देवताओं के बीच ही युद्ध हो गया। तो इस बात को अगर हम एनालाइज करें तो इसकी जानकारी हमें तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस नामक पुस्तक में मिलती है। यानी उसमें ऐसा बताया गया है कि किस वजह से भगवान शिव और उनके गण प्रजापति दक्ष की हत्या कर देते हैं और इस कारण से देवताओं के बीच एक घमासान युद्ध होता है। तो चलिए फिर इस बात को अच्छे से हम एनालाइज करते हैं। तो देखिए, हम सभी ये जानते हैं कि भगवान शिव की जो पूर्व पत्नी थी उनका नाम देवी सती के नाम से जाना जाता है और जब माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया हवन कुंड में, तब जाकर उनका पुनः जन्म हुआ जिसे आज हम माता पार्वती के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद भगवान शिव से उनका विवाह हुआ। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर किस वजह से माता सती ने अपने शरीर को त्याग दिया? क्या वो उन्होंने अपना शरीर इस वजह से त्याग किया कि उनके पिता राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान कर दिया था कि बात कुछ और है? तो इस बात को समझने के लिए हमें तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस को समझना पड़ेगा। यानी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रामायण में ऐसा बताया गया है कि एक बार जब भगवान राम माता सीता की खोज कर रहे थे, यानी जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब वो वन वन घूमकर माता सीता को ढूंढ रहे थे और भगवान राम की वेदना को देखकर भगवान शिव काफी ज्यादा परेशान हो उठे थे। तब ऐसा देखकर जो माता सती थी वो इस बात से चिंतित हो उठी कि आखिर भगवान शिव एक सामान्य मनुष्य को इतना परेशान देखकर क्यों परेशान हो रहे हैं। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि ये भगवान राम कोई और नहीं, स्वयं उनके आराध्य हैं। यानी उन्हीं के द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया गया है और उन्हीं में ही सब कुछ समाहित हो जाता है। अब इस बात को सुनकर माता सती थोड़ी सी संकोच में आ गई, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि भगवान शिव यानी उनके पति से कोई भी बड़ा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो ऐसा मानती है कि शिव अजन्मे हैं और उन्हीं में ही सब कुछ समाहित हो जाता है और उन्हीं से ही सब कुछ शुरू भी होता है। फिर आखिर वो क्यों भगवान राम को अपना आराध्य मान रहे हैं? तब जब माता सती ने इस प्रश्न को भगवान शिव से कहा, तब ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने माता सती के अंदर उठने वाले इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्वयं भगवान राम के पास चले जाते हैं। तब उसी बीच भगवान शिव ये कहते हैं कि मैं तो भगवान राम के पास नहीं जाऊंगा, आप ही जाकर उनकी परीक्षा ले लें कि आखिर भगवान राम है कौन और मैं क्यों उनको अपना आराध्य मानता हूँ। आपको इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से मिल जाएगा। तब ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही माता सती भगवान राम के पास जाती हैं, तो वो अपने रूप को माता सीता के रूप में परिवर्तित कर लेती हैं और भगवान राम के पास जाकर उनको ये कहती हैं कि स्वामी आप मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो यहीं पे थी। तब ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम को ये बात तो पता चल जाती है कि ये कोई और नहीं भगवान शिव की पत्नी माँ जगदम्बा सती हैं। तब वो उनको देखकर प्रणाम करते हैं और माता सती को ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, आप स्वयं भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं, लेकिन आपने फिर भी सीता का यह स्वरूप धारण किया है, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। अब ये सब देखकर माता सती काफी ज्यादा हैरान हो गयी। तब ऐसा कहा जाता है कि वो प्रभु श्री राम के चरणों में पड़ जाती हैं और कहती है कि हे प्रभु, मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है। मुझे ऐसा लगा कि आप एक साधारण मनुष्य हैं, लेकिन मैं अब आपके व्यक्तित्व को और आपकी शक्तियों को समझ चुकी हूँ कि आखिर आप हैं कौन। इसीलिए आप मुझ पे अपनी कृपा करें और आप अपने असली वास्तविक स्वरूप का मुझे दर्शन दे। तब ऐसा कहा जाता है कि ऐसा सुनकर भगवान श्री राम काफी प्रसन्न हुए और फिर वो जैसे ही अपने विराट स्वरूप का दर्शन देते हैं, तब माता सती ये देखती हैं कि अनेकों शिव, माता सती, ब्रह्मदेव और अनेक प्रकार के देवी देवता भगवान राम की पूजा अर्चना में लीन रहते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाती हैं कि ये कोई और नहीं स्वयं सच्चिदानंद महाराज राम हैं, जिन्होंने ही इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है और उनमें ही ये संपूर्ण सृष्टि समाहित हो जाती है। और जब उनको ये दर्शन मिल जाते हैं, तब उनको अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है और फिर वो भगवान राम को प्रणाम करके वापस भगवान शिव के पास चली जाती हैं। तो भगवान शिव उनसे ये कहते हैं कि आपको भगवान राम के दर्शन हो गए और आपने उनकी क्या परीक्षा ले ली, आपको क्या उत्तर मिला, आप मुझे कृपया करके बताइए। लेकिन जब भगवान शिव के द्वारा ये पूछा गया, तब माता सती कुछ और बताती है। यानी वो सत्य बात नहीं बताती हैं कि वो भगवान राम के पास माता सीता का स्वरूप धारण करके गई थी, बल्कि उनको ये बताती हैं कि उन्होंने अपने स्वरूप का दर्शन मुझे साक्षात दे दिया, जिसकी वजह से मुझे ये समझ में आ गया कि आखिर भगवान राम असली में हैं कौन। और जब भगवान शिव ने माता सती की बात सुनी,
सुनी तो उन्होंने कहा कि देवी आप जो भी कह रही हैं मैं उसका यकीन करता हूँ। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह पहले ही देख लिया था कि माता सती सीता जी का स्वरूप बदलकर भगवान राम के पास गई थी और उनकी वो परीक्षा ले रही थी। लेकिन जब भगवान राम ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया तब जाकर वो कन्विंस हो गई कि आखिर भगवान राम है कौन और क्यों भगवान शिव उनको अपना आराध्य मानते हैं। अब लेकिन माता सती ने ये बात शिव जी को तो नहीं बताई। अब इस वजह से हुआ ये कि माता सती को ये लगा कि भगवान शिव को तो पता है लेकिन वो कुछ बता नहीं रहे हैं। इस वजह से माता सती के अंदर ग्लानि आ गई कि आखिर उन्होंने भगवान शिव से सत्य क्यों नहीं कहा। और वहीं भगवान शिव ये सोचने लगे कि जो माता सती हैं वो भगवान राम के पास यानी उनके आराध्य के पास सीता के रूप में गई हैं। इस वजह से वो उन्हें अपनी माता के समान मानने लगे थे। तब ऐसा कहा जाता है कि जब दोनों लोग कैलाश वापस आ गए थे तब भगवान शिव माता सती को प्रणाम करके अंतर्ध्यान होकर समाधि में लीन बैठ गए। और इस बात से माता सती को ये चिंता होने लगी कि भगवान शिव ने उनका त्याग कर दिया है। तब ऐसा कहा जाता है कि जो माता सती थी वो काफी ज्यादा चिंतित रहने लगी थी। और फिर एक दिन वो भगवान राम का स्मरण करते हुए कहती हैं कि अगर मैंने सच्चे दिल और श्रद्धा से अपने पति महादेव की सेवा की है तो आप मुझे अपना दर्शन दीजिए। और माता सती के ऐसा कहने भर से ही भगवान राम उनके सामने जैसे ही प्रकट हो जाते हैं तो वो भगवान राम से ये कहती हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने इस शरीर को त्याग दूं, क्योंकि मैंने अपने स्वामी प्रभु शिव की बात नहीं मानी जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई है। इसलिए मैं आपसे ये वर मांगती हूँ कि आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं अपने शरीर का त्याग कर सकूं और पुनः जब मेरा जन्म हो तब मैं शिव को उस स्वरूप में मिलूं कि वो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सके। अब ये वर मिल जाने के बाद ऐसा कहा जाता है कि माता सती पुनः भगवान शिव की आराधना में लीन हो जाती हैं। तब कुछ समय के पश्चात भगवान शिव समाधि से उठकर माता सती के पास आते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। तब इसी बीच ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर नारद भी आ जाते हैं और माता सती और भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब वो माता सती और भगवान शिव से ये कहते हैं कि हे प्रभु, क्या आप राजा दक्ष के द्वारा आयोजित किए गए हवन में सम्मिलित होंगे या नहीं होंगे। तब नारद जी के द्वारा इस प्रकार का प्रश्न पूछे जाने पर भगवान शिव ये कहते हैं नारद जी से कि उनको तो कोई भी ऐसा निमंत्रण राजा दक्ष के द्वारा नहीं मिला है, इस वजह से वो तो इस निमंत्रण में नहीं जाएंगे। लेकिन वहीं खड़ी माता सती भगवान शिव से ये आग्रह करती हैं कि हे भगवान, मैं उस हवन यज्ञ में जाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत दिनों से मैं अपने पिता के घर नहीं गई हूँ, इसीलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए और आप भी साथ में मेरे चलिए और उस पवित्र हवन कुंड के साक्षी बन जाइए। इस पर भगवान शिव माता सती से ये कहते हैं कि आपको और मुझे उस हवन कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपके पिता के द्वारा कोई भी हमें निमंत्रण ऐसा नहीं दिया गया है, जिस वजह से वहाँ जाना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब जब भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती ये बात सुनती हैं तो वो थोड़ी सी दुखी हो जाती हैं। तब ऐसा कहा जाता है कि माता सती को दुखी देखकर भगवान शिव माता सती से ये कहते हैं कि अगर निमंत्रण नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, आप उस हवन कार्यक्रम में जाकर सम्मिलित हो सकती हैं क्योंकि वो आपका मायका है यानी आपके पिता का घर है और अपने पिता के घर बिना बुलाए भी जाया जा सकता है, इसलिए आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। इसलिए आप नंदी के साथ और कुछ अन्य गणों के साथ अपने पिता के घर जा सकती हैं। अब ये बात सुनकर माता सती काफी प्रसन्न हो जाती हैं और फिर वो भगवान शिव से विदा लेकर अपने पिता के घर नंदी के साथ और कुछ अन्य गणों के साथ चली जाती हैं। और जैसे ही वो अपने पिता के घर पहुंचती हैं तो उनको देखकर जो उनकी माता होती हैं वो तो काफी प्रसन्न होती हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि प्रजापति दक्ष जो होते हैं वो अप्रसन्न हो जाते हैं और वो माता सती का अपमान करने लगते हैं और उनसे वो ये कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजा, तुम किस लिए आई हो यहाँ पर। और ऊपर से वो भगवान शिव का भी अपमान करने लगते हैं और अपमान भरे शब्दों में भगवान शिव को कहते हैं कि क्या वो भी तुम्हारे साथ आया है, अगर वो तुम्हारे साथ आया है तो तुम उसको यहाँ से भगा दो क्योंकि ऐसे व्यक्ति को मैं अपने घर में स्थान नहीं दे सकता। और अब जब माता सती भगवान शिव के बारे में उनके पिता के द्वारा इतना ज्यादा अपमान किया जाता है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। तब वो अपने पिता से पुनः आग्रह करती हैं कि आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं लेकिन महादेव के बारे में आप कुछ भी मत कहिए। तब इस पर ऐसा कहा जाता है कि प्रजापति दक्ष और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो माता सती के साथ साथ भगवान शिव का और ज्यादा अपमान करने लगते हैं और माता सती को ये भी कहने लगते हैं कि
कि जो शिव हैं उनका स्थान मेरे घर में द्वारपाल के बराबर भी नहीं है। और फिर वो माता सती को दिखाने लगते हैं कि उन्होंने भगवान शिव को अपने द्वारपाल के रूप में उनके स्वरूप को अपने घर के बाहर रखा हुआ है, जिसे देखकर अब माता सती क्रोधित हो जाती हैं और फिर वो प्रजापति दक्ष को ये कहती हैं कि तुमने मेरा तो अपमान किया ही किया, लेकिन तुमने महादेव का अपमान किया। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि मैं तुम्हारी पुत्री हूँ, इस कारण से मैं तो तुम्हें दंड नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हारे द्वारा किए गए इस यज्ञ को अपवित्र कर दूंगी, इसलिए मैं इस हवन कुंड में जाकर अपने शरीर का आत्मदाह कर देती हूँ। और ऐसा कहकर माता सती हवन कुंड में जाकर कूद जाती हैं और उनके कूदते ही संपूर्ण यज्ञ पूरी तरीके से दूषित हो जाता है और संपूर्ण संसार में हाहाकार मच जाता है। अब इस घटना को देखकर ऐसा कहा जाता है कि नंदी और उनके जितने भी गण हैं वो काफी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और जैसे ही नंदी और अन्य गण प्रजापति दक्ष की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही तुरंत प्रजापति दक्ष अपनी सेना को आज्ञा दे देता है कि तुम इन गणों का संहार कर दो। और जब ये बात नारद जी के द्वारा भगवान शिव को बताई जाती है कि माता सती ने अपने शरीर को हवन कुंड में त्याग दिया है, तब ये बात सुनकर भगवान शिव भी काफी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित अवस्था में ही वो अपने सर की जटा से एक बाल तोड़ते हैं और जैसे ही वो बाल तोड़ते हैं वैसे ही एक भयंकर रूप की उत्पत्ति हो जाती है, जिसको हम वीरभद्र के नाम से जानते हैं। और तब भगवान शिव उनको ये आदेश देते हैं कि तुम जाओ और प्रजापति दक्ष का वध कर दो। और भगवान शिव का आदेश पाते ही वीरभद्र प्रजापति दक्ष को मारने के लिए निकल पड़ता है। तब ऐसा कहा जाता है कि उसी बीच जब नंदी और अन्य गण प्रजापति दक्ष की सेनाओं को बहुत ही बुरी तरीके से पराजित कर रहे होते हैं, तब प्रजापति दक्ष भगवान ब्रह्म और विष्णु के पास जाता है और कहता है कि आप देवताओं ने मुझे यह वचन दिया था कि आप मेरे इस यज्ञ की रक्षा करेंगे, इसलिए आप इस यज्ञ और मेरे प्राणों की रक्षा करिए। और जब देवताओं को इस बात का स्मरण प्रजापति दक्ष ने कराया तो ऐसा कहा जाता है कि देवता भी विवश हो गए और फिर वो प्रजापति दक्ष की तरफ से लड़ने लगे। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के आदेश पे देवताओं के राजा जो इंद्र हैं वो नंदी और अन्य गणों से युद्ध करने लग जाते हैं। और जैसे ही नंदी और अन्य गणों को युद्ध में परास्त करने लग जाते हैं, वैसे ही वहां पर माँ काली प्रकट हो जाती हैं और उनके इस भयंकर स्वरूप को देखकर अन्य देवता भी डरने लग जाते हैं। तब और ज्यादा घमासान युद्ध का माहौल हो जाता है और देवताओं को माँ काली बुरी तरीके से हराने लगती हैं और ऐसा देखकर चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। तब धीरे धीरे सभी देवता और प्रजापति के जितने भी सैनिक होते हैं वो भागने लगते हैं और उसी बीच युद्ध में एंट्री हो जाती है वीरभद्र की। तब ऐसा कहा जाता है कि वीरभद्र और ज्यादा क्रूर होते हैं और वो देवताओं को और प्रजापति दक्ष के जितने भी सैनिक होते हैं और उस यज्ञ में जितने भी लोग उपस्थित होते हैं उन सभी के सर को काटने लगते हैं। और इस तरीके का हाहाकार देखकर प्रजापति दक्ष भी डर जाता है। तब वो भगवान विष्णु से कहता है कि आपने मेरी रक्षा के लिए वचन दिया था, इसलिए अब आप युद्ध में लड़िए। तब ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु जब प्रजापति दक्ष की रक्षा करने के लिए निकलते हैं तो वो अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते हैं और जैसे ही वो अपने सुदर्शन चक्र को वीरभद्र के ऊपर छोड़ते हैं तो वीरभद्र और ज्यादा क्रोधित हो जाता है और वो जैसे तैसे सुदर्शन चक्र को रोकता है। अब ऐसा माहौल देखकर सभी देवता और डर जाते हैं। लेकिन तभी ऐसा कहा जाता है कि उसी बीच भगवान शिव अपने दिव्य दृष्टि से भगवान विष्णु के साथ संवाद करने लगते हैं और वो भगवान विष्णु को ये याद दिलाने लगते हैं कि आपने प्रजापति दक्ष को ये वचन दिया था कि वो उसके हवन की रक्षा करेंगे और अब तो हवन पूरी तरीके से खंडित हो चुका है क्योंकि माता सती ने अपने शरीर को ही उसमें त्याग दिया है, जिसकी वजह से उस हवन की जो भी शक्तियां थी वो पूरी तरीके से खंडित हो चुकी हैं। इसीलिए अब आप इस युद्ध क्षेत्र में न आए। और जब भगवान विष्णु की ये बात भगवान शिव से हो जाती है तब ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु उसी समय अपने सुदर्शन चक्र को वापस ले लेते हैं वीरभद्र से। और अब ये देखकर जो प्रजापति दक्ष होता है वो फिर से डर जाता है और भगवान विष्णु के पास जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब भगवान विष्णु प्रजापति दक्ष से ये कहते हैं कि मैंने तुम्हारी हवन की रक्षा के लिए वचन दिया था, ना कि तुम्हारी रक्षा के लिए, और क्योंकि अब हवन पूरी तरीके से खंडित हो चुका है इसलिए अब तुम्हारी रक्षा और इस हवन की रक्षा का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तब ऐसा कहकर सभी देवी देवता विलुप्त हो जाते हैं और सिर्फ अब बचता है तो केवल और केवल प्रजापति दक्ष और वीरभद्र। तब ऐसा कहा जाता है कि वीरभद्र और विकराल स्वरूप में आ जाते हैं और वहां पर खड़े जितने भी प्रजापति दक्ष के सेना होती है वो उनके डर से इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन वीरभद्र के प्रकोप
कोप से जो प्रजापति दक्ष होता है वो भागने में सफल नहीं हो पाता है, और जैसे ही प्रजापति दक्ष को वीरभद्र पकड़ लेते हैं उसकी टांगों पे खूब तेजी से प्रहार करते हैं, जिसकी वजह से वो लंगड़े हो जाते हैं। और फिर उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि वीरभद्र गुस्से में आकर अपने तलवार से प्रजापति दक्ष के शीश को काट देते हैं और उसका वध कर देते हैं। अब इस प्रकार का संहार देकर पूरे संसार में हाहाकार मच जाता है और वीरभद्र और माँ काली और क्रूर हो जाते हैं और संपूर्ण संसार को अब वो नष्ट करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब ऐसा देखकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को ये लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो संपूर्ण सृष्टि का ही विनाश हो जाएगा। तब सभी देवता भगवान शिव के पास जाते हैं और उनकी क्रोधाग्नि को शांत कराते हैं। तब ऐसा कहा जाता है कि काफी समझाने बुझाने के बाद भगवान शिव मान जाते हैं, और जैसे ही वो हवन कुंड के पास जाते हैं और माता सती के उस पार्थिव शरीर को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा विलाप में आ जाते हैं। और जैसे ही वो माता सती के शरीर को उठाते हैं, उनके विलाप को तोड़ने के लिए भगवान जो होते हैं वो सुदर्शन चक्र के द्वारा माता सती के शरीर को छिन्न भिन्न कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर के जितने भी अंग होते हैं वो अलग अलग पृथ्वी की जगहों में पड़ जाते हैं, जिसे आज के समय में हम शक्ति पीठ के नाम से जानते हैं। और फिर उसके बाद जब भगवान शिव विलाप से बाहर आते हैं तब भगवान विष्णु उनको ये कहते हैं कि अगर आपने माँ काली और वीरभद्र को नहीं रोका तो वो पूरी सृष्टि का नाश कर देंगे। तब ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु की ये बात सुनकर भगवान शिव वीरभद्र और माँ काली के पास जाते हैं, और जैसे ही वीरभद्र को भगवान शिव देखते हैं उसको गले से लगा लेते हैं, और तभी वीरभद्र जो हैं वो शांत हो जाते हैं। और फिर उसके बाद माता काली को शांत कराने के लिए भगवान शिव आगे लेट जाते हैं, और जैसे ही माता काली भगवान शिव के शरीर पर अपना पैर रखती हैं, उनका जीभ बाहर निकल जाता है। यानी उनको ये आभास हो जाता है कि उनके द्वारा काफी गलती हो गई है, क्योंकि उन्होंने अपने ही अंश पर पैर रख दिया है। और ऐसा कृत हो जाने पर तब भगवान शिव उनको भी शांत करते हैं और उनकी शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। और तब जाकर कई वर्षों के बाद देवताओं के बीच होने वाले युद्ध, यानी जो देव युद्ध होता है, वो शांत हो जाता है। और उसके बाद भगवान शिव पुनः समाधि में लीन हो जाते हैं और अपने आराध्य भगवान राम का स्मरण करने लगते हैं, और ऐसा कई हजारों सालों तक लगा रहता है। तब उसी बीच माता सती का एक और जन्म होता है, वो होता है हिमाचल में, और फिर वो अगले जन्म में कहलाती है पार्वती। और जैसे ही माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हो जाता है तब उन दोनों को ये स्मरण हो जाता है कि ये सारा कृत्य किसी और वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए हुआ कि आखिर प्रभु श्री राम हैं कौन। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।